शब्द विचार। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। चलिए इसको समझते हैं। पहला, तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे हस्त, ग्रह, पत्र, क्षेत्र आदि। दूसरा, तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे हाथ, खेल, घर, पत्ता आदि। तीसरा, देशज शब्द। संस्कृत भाषा को छोड़कर देश की अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे जूता, झुग्गी, डब्बा, पेटी आदि। चौथा, विदेशज शब्द। जिन शब्दों को दूसरे देशों की भाषाओं से लेकर प्रयोग किया गया है वे विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे डायरी, सरकार, दफ्तर, क्लर्क, मैनेजर आदि। अब देखते हैं रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद। इसमें देखिए, पहला, रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है, अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे सोना, घर, हाथी आदि। दूसरा, यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और जिनके टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का कोई विशेष अर्थ प्रकट हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे देवदूत, देव प्लस दूत, सुपुत्र, सु प्लस पुत्र। तीसरा, योगरूढ़ शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नीलकंठ। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, दशानन, 10 प्लस आनंद, 10 है मुख जिसके रावण। चलिए देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। इसमें देखिए, पहला, विकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़की, पत्ता, किताब, सड़क आदि। इसमें दूसरा देखिए, अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर।